मॉर्निंग स्टूडेंट्स राजे लैसन आपां पिछली लैक्चर दे विच स्टार्ट कीता सी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनमी आर्थिक आधारिक संरचनावां तो उस दे विच आपां उस दी मीनिंग इंपॉर्टेंस के बारे पढ़िया सी तां अज आपां अगे इंफ्रास्ट्रक्चर नूं जिहड़ा हैगा अगे जिहड़ा पढ़ांगे तो उस दे विच की कंसैप्ट है अपना वट आर द मेन मोनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया दे विच मोनेटरी इंस्टीट्यूशन किन्ने आ जिन्हां तो सानू किहड़े-किहड़े आ जिन्हां तो सानू हैल्प वगैरह मिल सकदी है। तो सब तो पहला आप गल करांगे मोनेटरी इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया इकोनमी मीनस बैंकिंग सिस्टम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशनस कैपिटल मार्केट एंड द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज कंट्रोलर कौन है इन्हां सारियां दा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सब तो पहला आउंदा इहदे विच मनी लैंडर्स इन इंडिया ट्रेडिशनल बैंकर्स और मनी लैंडर्स आर क्रेडिटिंग और डेबिटिंग मनी फ्रॉम ओल्ड टाइम्स दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरस्ट। हुण मनी लैंडर ओल्ड टाइम तो ही जिहड़ा हैगा पैसा देण दा काम करदे आ ते ज़्यादातर जो इंटरस्ट है वो लगाउंदे आ। सैकेंड आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया This is the Central Bank of India. It was established in 1935. इसदा मेन फंक्शन की है टू इशू करेंसी नोट टू एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स एंड टू रेगूलेट एंड कंट्रोल द मोनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री दे मोनेटरी सिस्टम नू कंट्रोल करना भी इसका मुख्य काम हैगा। अगे आ जाता है अपने कोल कमर्शियल बैंक्स occupy an important place in the banking system of India. These banks generally gives short time loans. ये थोड़े टाइम दे वास्ते लोन दिंदे आ। In 1969 14 banks and in 1980 16 more banks, total 20 commercial banks have been nationalized. टोटल किन्ने बैंक्स है अपने कोल कमर्शियल बैंक्स 20। Nationalism implies that government of the country has become द ओनर ऑफ दीज बैंक्स। हुण की है कि गवर्नमेंट है जिहड़ी कंट्री दी वो इन्हां दी ओनर है इन्हां बैंक्स दी। नाउ द बैंक्स आर एक्सपैंडिंग देयर ब्रांचस। हुण ये बैंक्स आ जिहड़ियां कमर्शियल बैंक्स ये आपदियां ब्रांचस होर एक्सपैंड कर रही हैं इन द अर्बन एज वेल एज द रूरल एरियाज। नैक्सट अपने को आउंदा है स्पैसीफिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशनस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी स्पैसीफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू मीट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फॉरन ट्रेड्स। हुण की है जो कमर्शियल बैंक सी ये शॉर्ट टाइम वास्ते लोन दिंदे सी बट इंडिपेंडेंस तो बाद की होया बहुत सारे स्पैसीफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस लगाए गए जिहड़े कि लॉन्ग टाइम दे वास्ते भी लोकां नूं लोन दिंदे आ उन्हां दीयां जरूरतां नूं पूरीआं करदे आ जिस तरह इन्हां एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरन ट्रेड दे वास्ते लोन देना। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया Indian Industrial Finance Corporation and Small Industries Development Banks etc. were established to meet the credit requirements of the industrial sector. इंडस्ट्रीयल सैक्टर दियां लोड़ां नूं पूरीआं करन दे वास्ते ये सारे जो इंडिया दे विच बैंक है जिहड़े ओह स्थापित कीते गए। For agriculture sector, creditors are offered by cooperative societies, rural agriculture banks, land development banks, national agriculture rural development banks एक्सैक्ट्रा। हुण खेतीबाड़ी दे वास्ते भी बहुत सारे जो लोन्स वगैरह सीगे वो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूरल एग्रीकल्चर बैंक स्थापित किए गए जिन्हां दे द्वारा एग्रीकल्चर दे वास्ते लोन वगैरह प्राप्त किया जा सकता सी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इज़ एस्टैब्लिश टू गिव फाइनैंशियल हैल्प टू द फॉरन ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जिहड़ी सी वो भी इस्टैबलिश की गई तां जो फॉरन ट्रेड दे वास्ते भी फाइनैंशियल हैल्प मिल सके। नैक्सट अपने को आ जाता हैगा इंडस्ट्रीयल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का इंडस्ट्रीयल बैंक जिहड़ा कि वैसे आप पिछे कवर कर ही चुके हैं कि इंडस्ट्रीयल दे वास्ते जो इंडस्ट्रियां दे वास्ते जिहड़ा हैगा भी लोन वगैरह दिंदे आ। ठीक है, उस तो बाद आ गया रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल मतलब पिंडां दे विच ना अलग अलग बैंकां जिहड़ियां वो स्थापित कीतियां गईयां तां जो पिंडां दे विच जो लोग है उन्हां दी सहायता हो सके उन्हां नूं लोन वगैरह जिहड़े वो प्राप्त करवाए जा सकन।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨॉन ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल दीज आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस विच रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, ਜਿਹੜੇ कि मनी है ਜਿਹੜੀ कित्थों ਲੈਂਦੇ ਆ पब्लिक तो एंड अदर सोर्स ਤੇ बाकी ਦੇ सोर्सेस ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ एंड ऑफर लोन ऑफ दैट मनी और मेक इन्वेस्टमेंट। ਤੇ ਇਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਨੀ ਦੀ। However, these institutions do not deal in the routine banking functions such as withdrawal of money through check system, issue the draft and discounting the bills of exchange etc. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨॉन ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਡਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਟਰਸਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਆਰ ਟੂ ਨੋਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਫ ਨॉन ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ these are those institutions which deal in the sales and purchase of shares and ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਦੀਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। In short, in the economic development of Indian economy, the financial infrastructure ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ education, health, housing, economic infrastructure such as transport, irrigation, power, banking also play a significant role for the development of a country.